हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। अब ये नर्वस सिस्टम क्यों मैं दोबारा से टीचिंग में आ गया या फिर क्या ये सब चीजें हैं, तो वो सब मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला हुआ है, उसमें देख लेना। उसके साथ साथ भाई मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में मिनिमम कट्स हों ताकि ये बिल्कुल रॉ वीडियो बने, मैं जैसा हूं, क्योंकि कई बार कट्स लगने पे वीडियो जो है वो खराब हो जाती है, या फिर अगर कट्स लगेंगे भी तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ ज्यादा ही डिस्टरबेंस होगी तभी लगाऊंगा मैं। तो सिर्फ इतनी सी बात थी, बाकी अब शुरू करते हैं। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को हम हिंदी में तंत्रिका तंत्र भी बोलते हैं। सुनने में थोड़ा वियर्ड लगता है लेकिन हाँ यही है नर्वस सिस्टम। हम बेसिक सेंस में बात करें तो दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज नर्वस, सेकंड इज सिस्टम। नर्वस में हमारी नर्व्स आ जाती हैं, हमारी नसें जो आपको अपनी हाथों में दिखती हैं, या फिर आप वेन्स जिम में जाके हम ट्रेन करते हैं उसमें आप कि वेन्स का पॉप आउट आपको दिखे, आप बहुत ज्यादा अच्छे दिखें, वेन वेस्कुलैरिटी, ये सब होता है। अब नर्वस के बाद आता है सिस्टम। तो एक पर्टिकुलर सिस्टम हमारी बॉडी में, जैसे कि अपन इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन यहां से वहां अगर जानी होगी बॉडी में तो वो इसी सिस्टम के थ्रू जाएगी। अब नर्वस सिस्टम में बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले हम एक एक करके बात करते हैं। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी। जैसा कि मैंने अभी कहा कि बॉडी में कुछ भी मूवमेंट करनी है, ठीक है, आपको आपका हाथ हिलाना है, इधर उधर चलना है, कुछ सोचना है, कुछ खाना है, या फिर कुछ आपके दिमाग में चल रहा है उसको थॉट को प्रेजेंट करना है, ये सब नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। अब मैं इस वीडियो में हाथों का मूवमेंट यूज कर रहा हूं, है ना, आपकी तरफ देख रहा हूं, बोल रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे मसल्स को सिग्नल जा रहा है कि अपने हाथों को इस तरीके से मूव करो, ऐसे मूव करो। तो ये सब किसकी वजह से हो पा रहा है? ये सब हो पा रहा है नर्वस सिस्टम की वजह से। अगली बात देखें, इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग चेंज इन द एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप किचन में हैं, आप कि मम्मी ने अभी अभी चाय बनाई है फॉर एग्जाम्पल, है ना। अब आप क्या होता है, आप फोन लेके चल रहे हैं और फोन में देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, और देखते देखते आप एकदम से वो जो पतीला है उसको टच कर देते हैं। तो एकदम से क्या होता है, आपका ध्यान एकदम से हटता है और आप तुरंत हाथ को पीछे कर लेते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन कैसे जा रही है कि भाई ये चीज सही है, ये चीज सही नहीं है, तो पागल तो नहीं हो रखा है। तो ये सारी चीजें हमारा नर्वस सिस्टम ही लेके जाता है इन सब रिस्पॉन्सेस को। आसपास एनवायरनमेंट में कुछ भी चीज चेंज हो रही है, कुछ भी का मतलब कुछ भी, आपको किसी, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। आपने किसी को देखा, उसको देखकर आपके मन में फीलिंग्स उमड़ गई सारी की सारी। तो वो सारी की सारी फीलिंग्स या फिर ये जो आप अपने अंदर देखते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस और ये सब, आप किसी को देखते हैं उसके साथ आपको अलग अलग फीलिंग आने लग जाती है। उसके अलावा आप कोई काम करने जाते हैं, वो अकम्प्लिश हो जाता है तो आप बहुत खुश होते हैं। ये सारी चीजें नर्वस सिस्टम की वजह से ही हो पाती हैं। नर्वस सिस्टम से वो चीज हार्मोन में जाती है, हार्मोन से वो सब चीजें बॉडी में आपको चीजें देखने को मिलती हैं। अब कहीं ना कहीं सबकी बेसलाइन जो है वो नर्वस सिस्टम ही है। इसके बाद हम बात करें, इट कंटेन नर्व्स। अब भाई नर्वस सिस्टम है, किसी चीज से मिलके बना है, तो ये नसों से मिलके बना है, उन्हीं को हम नर्व सेल्स बोलते हैं। अब अगर नर्व सेल्स की बात करें तो भाई नर्व सेल्स दिखने में कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है। थोड़ी वाहियात सी पिक्चर लग रही है, ऐसा लग रहा है कि मतलब मकड़ी के जाले हैं, लिटरली जालों की तरह ही हमारी पूरी बॉडी में नर्वस सेल्स जो हैं ऐसे ही चलते हैं और ऐसे ही बने हुए हैं। अगर हम और ज्यादा बुकिश नॉलेज पे जाएं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें, तो भाई इस तरीके से तुम्हें तुम्हारी क्लास 10th में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगर तुम नहीं आए हो, अगर पढ़ के जा चुके हो और आगे जाके साइंस लेने वाले हो, तो क्लास 11th में 12th में तुम्हें इसी तरीके से नर्वस सिस्टम दिखाया जाएगा और नर्व सेल्स दिखाई जाएंगी। उसके अलावा तुम आगे जाओगे हायर एजुकेशन में भी, अगर कोई ज्यादा ही पागल है बायो को लेके, तो वहां भी तुम्हें इसी तरीके का स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा, सिर्फ समझाने के लिए। तो भाई यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि डेंड्राइट्स हो गया, जैसे सोमा हो गया, न्यूक्लियस हो गया, माइलिन शीथ हो गई, नोड्स ऑफ रेनवीर हो गई। पहली बात, ये रेनवीर है ना कि रणवीर, ठीक है। तो उस चीज पे ध्यान देना है क्योंकि आजकल हर कोई रिलेट कर रहा है कि भाई नोट्स ऑफ रणवीर, रणवीर नहीं है, इट्स रणवीर। उसके बाद एक्सॉन हो गया, एक्सॉन के बाद आपकी नर्व एंडिंग्स वगैरह आती है, ठीक है, मतलब ये आपका टर्मिनल एंड हो गया। तो एक एक करके बात करें तो भाई हम कुछ भी चीज फॉर एग्जांपल टच करते हैं,
टच करने के बाद हमारी स्किन पे ये सब चीजें प्रेजेंट होती है ना, ये नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें डेंड्राइट्स होते हैं। अब इन डेंड्राइट्स से जैसे ही कुछ छूने के बाद आपको वो गर्म लगा, ठंडा लगा, तो वो डेंड्राइट्स के थ्रू ट्रैवल होगा। ट्रैवल होने के बाद वो सिग्नल आगे जाएगा, आगे जाते जाते आपको माइलिन शीथ देखने को मिलेगी। तो भाई इस माइलिन शीथ का काम बेसिकली ऐसा होता है कि सिग्नल जो है वो थोड़ा तेज चल पाए। आगे तुम पढ़ोगे, मतलब कोई अगर बायो ले रहा है, मैं उसके लिए ही बोल रहा हूँ कि आगे तुम पढ़ोगे कि कई नर्व्स ऐसी भी होती है जिसमें ये शीट प्रेजेंट होती है, कई में ऐसा होता है ये शीट प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि जो नर्व्स के अंदर मैसेज जाता है ना वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में जाता है। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है उसे भी, इलेक्ट्रिसिटी को चलने के लिए क्या चाहिए, तार चाहिए, है ना, उसी में वो ट्रैवल करेगी। ऐसा तो है नहीं कि भाई वो फ्रीली अवेलेबल हो, है ना, वो इधर उधर फैलती रहती हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये शीथ वही काम करती है बेसिकली, ये आपके सिग्नल को आगे लेके जाती है और कहीं ना कहीं इससे चीजें फास्ट हो जाती हैं थोड़ी सी। उसके बाद नोड्स ऑफ रेनवीर, ये वो छोटी छोटी गैप्स होते हैं शीट के बीच में जहां से सिग्नल जंप करके आगे बढ़ता है, बेसिकली एक एक्सेलरेशन का काम करते हैं। उसके बाद ये आगे जाते हैं और हम नर्व एंडिंग पे आ जाते हैं। नर्व एंडिंग के बाद भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, वो हम आगे देखते हैं। तो जैसे कि ये नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग के बाद तुम देखोगे कि एक और दूसरे के बीच में गैप है, इसी गैप को हम साइनैप्स बोलते हैं। साइनैप्स का मतलब जैसे ये एक नर्व एंडिंग है, दूसरी ये है, तो बीच में छोटा सा गैप है। अब सोचने की बात है कि भाई अगर छोटा सा गैप है तो सिग्नल आगे कैसे बढ़ जाता है, आगे तो कुछ जगह ही नहीं है, मीडियम ही नहीं है ट्रैवल करने का। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है इसमें। बेसिकली हमने जो भी सिग्नल रिसीव किया, हमने कुछ भी टच किया, वो डेंड्राइट्स के थ्रू गया, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में बना, आगे गया। अब नर्व एंडिंग्स के यहां पर एक प्रोसेस होती है जिससे ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो गैसियस बन जाता है और ये गैस के मॉलिक्यूल्स के थ्रू आगे ट्रैवल करता है। फिर उसके बाद जैसे ये आगे टच करता है, आगे फिर डेंड्राइट्स होते हैं और ऐसे करते करते इलेक्ट्रिसिटी से गैस, इलेक्ट्रिसिटी, फिर इलेक्ट्रिसिटी से गैस, और ऐसे ही चलता रहता है। और भाई इसको होने में बहुत ही ज्यादा कम टाइम लगता है, इसीलिए तुम्हें फटाफट पता चल जाता है जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है। तो ये हो गया नर्व सेल्स के बारे में। थोड़ा और आगे चलते हैं तो भाई हम देखेंगे कि भाई नर्वस सिस्टम में सबसे पहले जो चीज आती है वो आता है ये, यानी हमारा दिमाग। अब हमारा दिमाग कुछ दिखने में ऐसा होता है टिपिकल। अब इसका साइज की अगर बात करें तो एक तुम फिस्ट बनाते हो तो तुम्हारे फिस्ट की साइज का ही ये होता है, छोटा होता है, लेकिन भाई कहीं ना कहीं बहुत सारे काम करता है। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं ब्रेन के अंदर, अलग अलग चीजें, जैसे अलग अलग पार्ट्स हो गए। एक एक करके उन पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है सेरिब्रम। सेरिब्रम इस अपर पोर्शन को बोलते हैं ब्रेन का। मोस्टली 66 आई गेस 60 या 66% पार्ट जो है वो सेरिब्रम ही कंटेन करता है। अब ये सेरिब्रम क्या करता है, इसके अंदर क्या चीजें होती हैं, एक बार उनके बारे में देख लेते हैं। तो आप जो भी सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, आगे जाना है, पीछे जाना है, वॉलंटरी एक्शंस जो आपके होते हैं वो कहीं ना कहीं सेरिब्रम कंट्रोल करता है। अब इस वॉलंटरी एक्शन में तुम दुनिया जहान के चीजें लगा लो, सेरिब्रम में तुम आगे जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, याद रखना है तुम्हें, वो सब कुछ यहाँ पर होता है। तो एक वॉलंटरी एक्शंस का हब हो गया यहाँ पे। तुम्हें जो भी चीजें महसूस होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, वो सारी की सारी सेरिब्रम में कहीं ना कहीं होती हैं। एक एक करके बात करते हैं। हम बात करते हैं थाइमस की। तो थाइमस के अंदर हमारा जो बाहर जितनी भी हमें फीलिंग्स होती हैं, राइट, गुस्सा, जलन, दुख, किसी को देख के प्यार हो जाना, क्रश बन जाना, है ना, जितने भी हार्मोनल बैलेंसेस होते हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं पहले थाइमस से ही सिग्नल जाता है। उसके बाद हम बात करें भाई हाइपोथाइमस की, तो ये भी थाइमस जैसा ही काम करता है, लेकिन वो अगर एक्सटर्नली काम कर रहा है, ये इंटरनली काम करता है। अंदर सब कुछ सही चल रहा है, नहीं चल रहा, हार्मोन अच्छी तरह सिक्रीट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ये सारी चीजें हाइपोथाइमस देखता है। इसके बाद हम बात करते हैं मिड ब्रेन की। तो मिड ब्रेन बेसिकली तुम ब्रेन को इस तरीके से खोदोगे ना, तो अंदर तुम्हें जो पोर्शन दिखेगा ये होता है मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन में बहुत सारी चीजें होती है। फॉर एग्जांपल आपका सबसे पहला पार्ट आ जाता है कॉर्पस। अब कॉर्पस क्या चीज करता है, तो आप जो भी चीजें देखते हैं, ठीक है, आप जो भी ऑडियो विजुअल इनपुट अपनी आंखों से ले रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट से ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कॉर्पस में जाता है। कॉर्पस में जाने के बाद आप
इसमें और भी चीजें आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल सेरिब्रल अपेंडेजेस, सेरिब्रल अपेंडेजेस और कनेक्शंस का काम करते हैं आगे जाके, कि भाई ये इस चीज को देख रहा है, इंटरप्रेट करो कि भाई ये चीज सही है नहीं है, या फिर तुम्हें किस तरीके से दिख रही है। जैसे हम एक कॉमन बात बोलते हैं कि हम जो भी चीज देखते हैं, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, वैसे तुम मोस्टली लोगों को पता होगा लेकिन नहीं पता होगा तो वो बताता हूं, कि जैसे आप कुछ भी देख रहे हैं तो उसकी इमेज जो हमारे दिमाग में बनती है वो उल्टी बनती है। ठीक है, हमारा दिमाग उसे इंटरप्रिटेट करके सीधा बनाता है कि हाँ ये ऐसे, तो मतलब इमेज जो है वो उल्टी बन रही है लेकिन वो दिमाग के थ्रू फिर सीधी होती है। तो इस तरीके के इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग काम हमारा दिमाग करता है। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुमने सीरियल किलर्स देखे होंगे, ठीक है, कोई साइकोपैथ का नाम सुना होगा, फॉर एग्जाम्पल जेफरी डामर हो गया, और भी बहुत सारे साइकोपैथ्स हो गए। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उनकी स्टडीज में पाया गया है, जो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल हीनस क्राइम्स करते हैं ना, जिनको बहुत ज्यादा मजा आता है किसी को मारने में, या फिर उनकी एम्पैथी से उसमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, तो उनके ब्रेन को स्टडी करके देखा तो उनके अंदर जो ये पेरिफेरल कॉर्टेक्स होता है ना, और ये जो एमिगडाला होता है, ये दोनों चीजें एम्पैथी, इमोशन, है ना, सोशल बैलेंसिंग, आसपास लोगों से बात करना, किसी को देख के थोड़ा रहम आ जाना, ये सब चीजें होती है। सीरियल किलर्स जो होते हैं उनमें ये जो पोर्शंस होते हैं वो सिकड़े हुए होते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत छोटे होते हैं। अ, हो सकता है कई बार प्रॉपरली डेवलप ना हो पाए हों, है, बचपन से ये चीजें होती हैं। तो हम किसी भी सीरियल किलर या फिर इन चीजों को देखें तो हमें पता चलता है कहीं ना कहीं वो लोग बीमार होते हैं। इफ वी कैन से कि हाँ, इन लोगों के अंदर ये सारी टेंडेंसीज स्टार्टिंग से ही डेवलप होने लग जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ब्रेन अच्छी तरह डेवलप नहीं हुआ, स्पेशली ये वाले कॉम्प्लेक्सेस जो हैं। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया। अब बात करते हैं हाइंड ब्रेन की। तो पीछे के ब्रेन को, यानी ये पिंक पोर्शन तुम्हें दिख रहा है, इसे हाइंड ब्रेन बोलते हैं, ये पीछे का पार्ट है। तो तुम जो भी चलते फिरते हो, है ना, फॉर एग्जाम्पल तुमने देखा होगा कोई बंदा जो है वो मेलों के अंदर दिखाया जाता है। तो हमारे गांव में तो आज भी ऐसे मेले चलते हैं, तो कोई रस्सी पे चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, और तुम देखते हो कि भाई वो तो अच्छी तरह चल रहा है रस्सी पे। अब कोई तुम्हें बोल रहा है कि भाई तू चल के दिखा, अब आप चलेंगे तो आप क्या एक पैर रखते ही नीचे गिर जाएंगे? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका हाइंड ब्रेन उस चीज में अच्छी तरह डेवलप नहीं होता। हाइंड ब्रेन से यही सारी चीजें पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अब पहला आ गया आपका सेरिब्रम, सेरिब्रम के बाद आ गया आपका जितने भी मेड्यूला ऑब्लिंगाटा हो गया, जैसे ये वाला पोर्शन हो गया, और भी सारी चीजें हो गई। तो ये कुछ पोर्शन ही मैंने बताए है ना, इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरह लेते हैं। हमको यहाँ पे क्लास 10th को पढ़ाने के लिए नहीं बैठे, ना हम बुकिश नॉलेज पे जा रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने कहीं ना कहीं से देखा है, कहीं ना कहीं मुझे भी क्यूरियोसिटी होती थी भाई। मतलब होता है ना, हम शांत बैठे होते हैं और बहुत डीप चले जाते हैं जब ओवर थिंकिंग के अंदर, तो मैं क्यों हूं, ये सब कैसे हो रहा है, तो वो सब क्यूरियोसिटी को दूर भगाने के लिए ये सब हो रहा है। तो अगर तुम्हें ठीक लगता है तो देख लेना। बाकी आगे बात करें तो जैसे सेरिब्रम हो गया, इसके अंदर तुम्हारा बैलेंस वैलेंस, है ना, कुछ लोग हैं जो बैलेंस कर लेते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं करते। और आपने देखा होगा अगर एक बार आपको बैलेंस करना आ गया और आप उसे 2-3 दिन प्रैक्टिस कर लो, फिर आप ठीक हो जाते हो। तो ये सब ब्रेन के अंदर होता है, हैबिट्स बनाने की बात होती है। कई लोगों का जो बैलेंसिंग वाला पार्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है, कईयों का नहीं होता। मेड्यूला ऑब्लिंगाटा की बात करें तो भाई ये भी बहुत अच्छी चीज है। मेड्यूला ऑब्लिंगाटा भी और सारे इनवॉलेंटरी चीजों को कंट्रोल करता है। वॉमिटिंग, नौशिया, ये सब चीजें जो होती हैं वो मेड्यूला ऑब्लिंगाटा देखता है। उसके अलावा हम बात करें स्कल की, तो बेसिकली हम अगर बात करें, ब्रेन हमारे बॉडी का सेंटर है ना, सारी चीजें यहीं से हो रही हैं, तो इसको भाई प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है, क्योंकि इसके तो अगर थोड़ा भी कुछ हो गया अपना तो पूरा मशीन डाउन चला जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास होता है क्रेनियम, क्रेनियम या हम इसे स्कल भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास टोटल तुम गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 बोन्स फ्यूज होती हैं, तब जाके ये स्कल बनता है। और तुमने देखा होगा यहां से तो चलो बन रहा है, यहां से बन रहा है, लेकिन पीछे हम जब टच करते हैं, है ना, इसे हम बेसिकली गुद्दी बोलते हैं,
तो हमारी गुद्दी को देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमें इतना कुछ नहीं दिखता, मतलब इतना हार्ड जो ऊपर स्ट्रक्चर है यहाँ नहीं दिखता। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे शरीर का सबसे बड़ा गड्ढा है। आई डोंट नो इफ आई हैव अ फोटो और नॉट, लेकिन मैं तुम्हें वैसे बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ा गड्ढा है बेसिकली। यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड तुम्हें दिख रही है, स्पाइनल कॉर्ड ये नीचे जा रही है, नहीं तो ये यहीं से जा रही है, तो ये यहीं से जा रही है। सॉरी, मैं दिमाग खराब हो रखा है मेरा, ये मैं हकलाता जा रहा हूँ। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि आपके पास थॉट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपका मुंह जो है उसे पूरे तरीके से नहीं फुलफिल कर पाता या फिर नहीं आगे चल पाता। पर धीरे धीरे हम इस चीज पे काम करेंगे। अभी मैं कोशिश करता हूं तुम्हें डिलीवर करने की। तो टोटल 6 बोन्स होती हैं जो आपस में फ्यूज होती हैं, और इसीलिए हमें बोला जाता है ट्रैफिक लाइट्स या ट्रैफिक पुलिस, जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं उनके डेमोन्स्ट्रेशन में भी, कि भाई प्लीज अपना ना हेलमेट वेलमेट जरूर पहनो, है ना। क्योंकि अगर ये डैमेज हो गया तो फिर चाहे तुम पूरे ही सही हो, कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे कंप्यूटर का पूरा सीपीयू ही उड़ गया तो क्या फायदा पूरे कंप्यूटर का, है ना। वो तो फिर एक टिन का डब्बा ही है। तो इसीलिए इतना ज्यादा प्रोटेक्शन इन्हें मिलता है। और इसके अलावा एक और चीज है कि स्कल तो होता ही है, लेकिन स्कल के अंदर हम एक बात करते हैं, एक लेयर होती है ना, थैली सी होती है जिसके अंदर हमारा ब्रेन फ्लोट करता है। तो फ्लोट करना इन द सेंस कि अंदर एक लिक्विड होता है जिसे हम ये बोलते हैं, क्या कहते हैं, ये जो है शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। एक पीले रंग का लिक्विड होता है जिसके अंदर हमारा ब्रेन तैर रहा होता है। इस थैली को हम मेनिंजेस बोलते हैं, है ना। अगर ये फट जाती है, फॉर एग्जाम्पल तुम कहीं पे जाओ और तुमने नहीं लगा रखा हो, है ना, ऐसा हो नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं कोई हो पागल सा जिसने नहीं लगा रखा हो, ज्यादा हवाबाजी में हो, तो वो क्या करेगा, जाएगा, जाने के बाद उसको लग जाएगी चोट। अब अगर इसको कुछ हुआ, इस थैली को कुछ हुआ, पहली बात तो स्कल इतना हार्ड है कि वो बचा लेगा। अगर वो नहीं बचा पाया और इस थैली को कुछ हो गया तो आपको एक बीमारी हो जाती है जिसे मेनिंजाइटिस बोलते हैं। और अगर इसको कुछ हो गया तो आपका ब्रेन बहुत ही ज्यादा वनरेबल स्टेट में आ जाता है, जिसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इस छोटी सी बात का ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं भाई दिमाग की। बात तो ये सारी होगी, है ना। हमने दिमाग की बात कर ली, उसके पार्ट्स देख लिए, किस में बंद होता वो देख लिया, थैली देख लिया। और एक चीज और बताना भूल गया मैं कि ये इसके अंदर जो लिक्विड होता है वो एक तरीके शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल तुमने कभी ना कभी कबड्डी खेला होगा। कबड्डी खेलते कोई बंदा पहले पहले कबड्डी खेलने जाता है, वो क्या करता है, दूसरे के पाले में घुसता है और एकदम से उसके पैरों को कोई पकड़ लेता है ना, उसको टैकल करते हैं और उसे गिरा देते हैं। तो आपका सर अगर पहले हिट होता है तो आपको एकदम से ना कुछ शॉक सा महसूस होता है। तो ये जो एकदम से इम्पैक्ट हुआ धरती पे, वो आपके ब्रेन तक ना जाए, उस इम्पैक्ट को पहले ही सोख लिया जाए, उसके लिए वो लिक्विड प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं भाई ब्रेन के बाद आते हैं स्पाइनल कॉर्ड की बात। तो नर्वस सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है, एक तो ब्रेन, एक स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है वो भी एक तरीके सेकेंडरी ब्रेन की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कोई चीज करनी है ना, कई बोलते हैं ना कि योर रिफ्लेक्सेस आर वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में कुछ भी है, फॉर एग्जाम्पल ये चाकू है, अब मैं इसके यहाँ पे टच करूंगा तो एकदम से मेरे दिमाग को सिग्नल जाएगा कि हाथ दूर कर ले, है ना। इसमें तो क्या है कि ब्रेन के पास जा रहा है, क्योंकि मैं इतना हार्डली प्रेस नहीं कर रहा हूं और ना मेरे टिश्यूज अभी इतने डैमेज हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई चीज गर्म है, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली हॉट, और गलती से उस पर हाथ चला जाए तो आप क्या करते हैं, तुरंत पीछे कर लेते हैं। उसमें सिग्नल दिमाग तक जाने की कोशिश नहीं करता, उसमें भाई स्पाइनल कॉर्ड ही ऑर्डर दे देता है कि भाई क्या कर रहा है, इसको हटवा। क्योंकि सोच के देखो, अभी ब्रेन तक जाने में उसे ज्यादा टाइम लगेगा, है ना, स्पाइनल कॉर्ड तक जाने में कम टाइम लगेगा। तो अगर कम से कम टाइम करना ही जरूरी है बॉडी के लिए, क्यों, जितना कम टाइम होगा उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि उतने कम सेल्स उस जगह से बर्न हो या वहां पे डैमेज उतना कम हो। और ये चीज बहुत जल्दी होती है, इसीलिए तुम फटाक से हाथ हटा लेते हो। तो स्पाइनल कॉर्ड के एक तरीके से हम सेकेंडरी ब्रेन बोल सकते हैं, है ना, जो ब्रेन की जगह पे ही काम करता है। फॉर एग्जाम्पल तुम बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कोई काम कर रहे हो, ओवर थिंकिंग की बात करते हैं, मैं कुछ ज्यादा ही ओवर थिंक करता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ सोच रहा हूँ, है ना, मैं कुछ सोच रहा हूँ, उस थॉट में बहुत ज्यादा इमर्स हो रखा हूँ। इमर्स होने के बाद क्या होता है कि
एकदम से कोई पीछे से आगे हाथ रख दे या एकदम से नाम पुकारे तो एकदम से शॉक हो गया कि हाँ क्या हो गया, ऐसा होता है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं कि हाँ हमारा ब्रेन इतना ज्यादा एक काम में इंडल्ज होता है कि भाई हमारे स्पाइनल कॉर्ड ही ऑर्डर दे देती है कि भाई एक बार पीछे देख ले, क्या होता क्या हो। इसके बाद हम आगे बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम भी दो तरीके के होते हैं। सेंटर की तो हमने बात ही कर ली, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है आपका दिमाग और उसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत सारी चीजें होती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड से भी बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं, ब्रेन से भी सारी नर्व्स निकलती हैं और दोनों कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज आती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड के सिस्टम को बोलते हैं। तो ये बेसिकली ट्री की जो ब्रांचेस होती है ना उसकी तरह समझ सकते हो तुम। तो ये आपका ब्रेन हो गया, ब्रेन के बाद ये स्पाइनल कॉर्ड होगी जैसा आप देख पा रहे हैं। तो इस पूरे को आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल दिया। अब इनके अलावा जो नसें सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं और वो पूरी बॉडी को कवर कर रही हैं, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो मुझे लगता है इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि भाई ब्रेन से जो भी चीज कनेक्ट हुई, क्योंकि अल्टीमेटली तो उसी से कनेक्ट होंगी, तो ब्रेन से कनेक्ट हुई पूरी बॉडी में कोई नस है जो बॉडी से ब्रेन में जा रही है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों चीजों को हम साथ में लेके चलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को। अब ब्रेन को छोड़ दो, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड से बात करो। स्पाइनल कॉर्ड से भी इस तरीके से नर्व्स निकलती है ब्रांचेस की तरह। तो ये आ गया आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसके बाद हम और चीजें देखें तो भाई एक और होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बोलते हैं जिसे। तो बेसिकली कुछ नसें जो है वो दिमाग से पूरी बॉडी में जाती हैं, कुछ नसें जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से पूरी बॉडी में जाती हैं, है ना। अब स्पाइनल कॉर्ड से सारी नसें जाएंगी, लेकिन ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ कुछ ही अवेलेबल होती हैं। उसके बाद जो बाकी बच जाती हैं वो इतना ज्यादा काम नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल ब्रेन को कवर करने के लिए कैपेसिटी उसकी मान लो 6-7 नसें हैं, वो ब्रेन से जा रही हैं, ठीक है। अब वो 6-7 नसों में खुश है भाई। बाकी जो होगी जो नहीं काम करती, जिसके अंदर हमारे बहुत सारी चीजें आती हैं, हमारे नर्वस सिस्टम सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक ही सीमित नहीं है। हमारे नर्वस सिस्टम में हम देखते हैं कि भाई एकदम से हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो रहा है, ये सब चीजें हो रही है। तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारी बॉडी की कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसमें ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है, जो अपने आप में एक बहुत ब्रॉडर टॉपिक है जिसके बारे में कभी और बात करेंगे। बाकी तुम ये समझ लो कि भाई ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाद जो नसें बच गई, जो इन चीजों में टेक पार्ट नहीं करती, वो कहीं ना कहीं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में जाती है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ नसें नहीं, और भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं जो कहीं ना कहीं काम करती है। अब इसके बाद भाई आखिरी चीज आती है रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स एक्शन जैसा कि इसमें दिखा रखा है कि किसी बंदे ने मोमबत्ती पे हाथ रखा, मसल फाइबर्स गए और उसने क्या किया, हाथ हटा लिया। जैसे ही चीजें जा रही हैं ये सब चीजें हो रही। अब ये तुम्हें देखेगा कि भाई कितना स्लो है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये बहुत जल्दी जल्दी होता है। और इसमें हम एक एक करके बात करें तो ये ब्लू वाला पोर्शन जो है ये आपके मोटर न्यूरॉन्स हो गए, और रेड वाले हो गए सेंसरी न्यूरॉन। तो बेसिकली हमारे हाथों में सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो सिग्नल को लेके जाते हैं। उसके बाद वी हैव मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन से क्या चीज होती है कि आपको जब पता चल गया, सेंसरी न्यूरॉन से सेंस आ गई है कि भाई ये सब चीजें हो रही हैं, और उसके बाद मोटर न्यूरॉन क्या करेंगे, मसल को एक्टिवेट करेंगे और भाई तुरंत हाथ हटवा लेंगे। तो ये एक तरीके से प्रोसेस होता है जो दिखने में तो बहुत आसान होता है और लेकिन बहुत फास्ट होता है। कहीं ना कहीं हम अगर इसका डाइसेक्शन करके देखें तो भाई बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं कि भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, फाइबर्स जो है इस तरीके से मुड़ रहे हैं, नहीं मुड़ रहे हैं। लेकिन हम जनरल उस पर ही चलते हैं क्योंकि हम अपनी क्यूरियोसिटी के लिए ही बात कर रहे हैं। तो ये एक हो गया। तो ये नर्वस सिस्टम का था भाई पार्ट। यही सब था जो हम बात करना चाहते थे। तो बेसिकली तुम्हें एक आइडिया लग गया होगा बेसिक सा कि नर्वस सिस्टम होता क्या है, नर्वस सिस्टम के बाद ब्रेन कैसे वर्क करता है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट, कई लोगों का ब्रेन जो है वो उसके अंदर अलग अलग सेल्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइंस्टाइन के ब्रेन की बात करें तो आइंस्टाइन के ब्रेन को स्टडी किया गया था, नहीं किया गया था। एक कॉन्स्पिरेसी है कि भाई उनकी डेथ के बाद
उनके ब्रेन को निकाल लिया गया था कि स्टडी करने के लिए। बाद में वो अलग चीज है कि भाई वो चोरी वोरी हो गया, कोई उसे चुरा के ले गया और उसने उस पर सालों एक्सपेरिमेंट किए। तो कईयों के ब्रेन्स यूनिक भी होते हैं। कईयों का अगर मान लो सेरिब्रम ज्यादा ही डेवलप होगा तो वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होगा, उसको यहाँ वहां चीजें दिखने लगेंगी, कुछ अल्ट्रा लेवल का वो होगा भाई उसके अंदर दिमाग कि भाई वो ये भी कर ले वो भी कर ले। जैसा कि मैं हूँ, एक चीज पे नहीं टिकते, ये भी करके देख लेते वो भी करके देख लेते हैं। तुम्हें अगर नहीं पता तो तुम इस चैनल को स्क्रॉल करके देख लेना, कितनी सारी चीजें करी है ना, घूम फिर के हम इसमें आ रखे हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हम स्टडी को और ज्यादा इंटरेक्टिव और फन बना सकें, और भाई सिर्फ बुकिश पे नहीं, सिर्फ अपने क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए कर सकें। सिर्फ ये पढ़ने के लिए मत पढ़ो कि भाई हम पढ़ रहे हैं और ये तो पढ़ाई वाली चीजें नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, मैं और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आऊंगा। बाकी आज के लिए इतना ही था। तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो बताना, और कोई और टॉपिक हो जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो तो प्लीज मुझसे शेयर करना। अगर मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, कुछ इंटरेस्टिंग ही देना, क्योंकि नॉर्मल टॉपिक्स तो आपको वैसे मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, है ना। इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बहुत सही होते हैं, कहीं ना कहीं मुझे भी नई चीजें सीखने को मिलेंगी, और हो सके तो मैं तुम्हें भी नई चीजें सिखा सकूंगा। बाकी मिलते हैं। जय हिंद।